तो विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। हम लोग पूरे मंथ के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, वीक के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ये यहाँ पर देखने वाले हैं। और इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है ये भी देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, पूरे मार्केट के ऊपर जो टेरिफ वॉर का जो डर बना हुआ है, इसके लिए मार्केट लास्ट के 2 मंथ हुए या लास्ट के 5 वीक हो गए तो मार्केट डाउन है। अभी हम लोग ये मंथली चार्ट लगाया हुआ है, मंथली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, ये जो लास्ट मंथ ये वाला लाइन है, लास्ट मंथ का लो, ये मंथली ब्रेकडाउन दिया हुआ है। वीकली और मंथली दोनों भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। इस कैंडल का जो करीबन इसका जो लो है 25,608 को ब्रेक डाउन किया है उसने। और यहाँ पर हमें एक सिचुएशन यहाँ पर दिखती है, वो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये अभी ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो कितना है, करीबन 24,473। इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का लो है 24,473। और ये कैंडल का लो है 24,608। ये ब्रेकडाउन किया हुआ है। अगर इस कैंडल के नीचे चलना शुरू हुआ है अभी, क्योंकि इसका क्लोजिंग भी इसके नीचे ही है। जब इस कैंडल को ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग 24,473 के बिलो चलना शुरू हो जाएगा, क्लोजिंग देना शुरू हो गया, तो हमें सिर्फ एक ही चीज बचती है, ये बचती है फिर हमारी 24,300। ये हमारी प्राइस बचती है, इसको प्रोटेक्ट होना जरूरी है 24,300। क्योंकि ये 24,300 क्या है प्राइस हमारी, ये है हमारी 100 SMA का ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ये इसको ये सपोर्ट पकड़ना या इसको डाउन साइड का पकड़ना जो भी है, ये मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये डाउन साइड का हमारा है 24,300 के आसपास, ये हमारा 100 SMA का है। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर फ्री फ्लो नीचे चला जाएगा। अभी हमारा ये पूरा यहाँ पे भरोसा है 24,300 तक आ सकता है। यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग और डाउन साइड जा सकते हैं। यहाँ पे देखा ये 5 मंथ डाउन था, 1 2 3 4 5, 5 मंथ के बाद यहाँ पे उसने डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर चला गया। तो हमारे लिए क्या है अभी, हमारे लिए सबसे पहला प्रोटेक्ट किसको करना चाहिए, इस प्राइस का जो जून महीने का जो ये है लो है, जून महीने का लो कितना है 24,473 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो और हम लोग फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। और वहां पर हम लोग फिर 24,300 हमारा आखिरी भरोसा होता है। फिर वहां पे ब्रेक डाउन करने का तो हम लोग 24,000 के ओर भी आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मंथली का। मंथली में देखो यहाँ पे 3 मंथ लगातार यहाँ पे डाउन साइड हुआ था, ये 4th मंथ था, फिर वहां पे यहाँ से एक रैली आ गई। यहाँ पर भी देखा तो 3 मंथ आया था, 4th मंथ के बाद यहाँ पे रैली आ गई। यहाँ पे 5 मंथ डाउन साइड हो गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद अगर रह गई। अब इसको हम लोग थोड़ा लाइन चार्ट पे देखते तो यहाँ पे ये प्राइस है हमारी 26,277 और ये प्राइस है हमारी करीबन उसके बाद है 25,670 के आसपास। यहाँ पे हम लोग लाइन चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये डबल टॉप बना है। इस कैंडल का जो इस लाइन का हाई, इस लाइन ने ये ब्रेक नहीं किया है, अपसाइड नहीं किया, डाउन साइड दिया हुआ है। तो अभी हमारा आखिरी उम्मीद क्या है, आखिरी उम्मीद है हमारी यहाँ पर 24,300 को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वैसे मार्केट देखा गया तो और सोल्ड भी है, एफआई वाले की जो
ये जो पोजीशन है ये भी डाउन साइड में है, करीबन 13% के आसपास है। जो कोरोना का जो टाइम था तभी वहां पे उसमें 8 to 9% था, उसके आसपास आया हुआ है। अभी यहाँ पे वो भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं और हमारे डीआई वाले उसको अच्छा खासा टैकल कर रहे हैं माल बाय करके, लेकिन फिर भी मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए मार्केट डाउन साइड आ रहा है। अभी हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर देखा गया तो लगातार ये 1 2 3 4 5 वीक हो गया लगातार मार्केट डाउन साइड चला गया है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा डाउन साइड का है। अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे भी ऐसा ही जो 5 मंथ डाउन हुआ था ना, ये नीचे किया, अगेन रिट्रेसमेंट आया, फिर डाउन, फिर यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर जब चलना शुरू हो गया तब इसको अंदर एक रैली आना शुरू हो गई। यहाँ पर भी देखा गया तो डबल टॉप बना हुआ है। अभी हम लोग आखिरी उम्मीद क्या बताई? आखिरी उम्मीद है हमारी 24,300 के आसपास। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद 24,024 के बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग। पहला हम लोग इतना डर रखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये चीज हुई हमारी कि 5 वीक लगातार चला गया डाउन साइड। हो सकता है कि यहाँ से कहीं पर भी एक रिट्रेसमेंट के लिए मूवमेंट आए, फिर अगेन डाउन साइड, ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे कैसा किया था, वन वन रिट्रेस डाउन, ऐसा भी ये भी सिचुएशन हो सकती है, डाउन अगेन रिट्रेसमेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको देखना है। अभी समझो यहाँ पर ये प्राइस क्या है, ये प्राइस जो बनी हुई है, ये प्राइस को प्रोटेक्ट करना जरूरी। अभी ये प्राइस क्या है, करीबन यहाँ पे जैसे भी एक इसके लिए मार्क कर रहे हैं हम लोग, ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पर समझो, यहाँ से डाउन आने के बाद ये रिट्रेस लिया था, फिर डाउन आया था, तो इसका रिट्रेसमेंट का प्राइस क्या है? रिट्रेसमेंट का प्राइस है, हम लोग देखते हैं इसको, ये करीबन 24,800 है। अब इसको तो ब्रेक डाउन किया हुआ है, नीचे चला गया, तो इसके लिए हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट है कि हमारा 24,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं है, 24,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं, तब तक हम लोग बेरिश ही, यहाँ से डाउन साइड ओपन हुआ है। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर आएगा ऊपर वाला टारगेट, तो 25, वेट वेट आने के बाद ये समझो यहाँ पे 24,800, ये हमारा इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक ऊपर साइड की सोचना नहीं, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट फिर हमारा 25,050 तक जा सकता है, 25,050 तक जा सकता है ऊपर, यहाँ तक इसको। लेकिन ये अभी माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, तो इसको इसके बाद ये टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। इसको पहले क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आया तो ये प्राइस के ऊपर से आया था। अभी इस प्राइस के बिलो ही हम लोग, तो इस प्राइस के बिलो है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला 24,800 के ऊपर देखते हैं। और 24,800 ये हमारा लास्ट वीक का भी लो था, उसको भी ब्रेक डाउन किया था लास्ट वीक का लो। अभी हम लोग वीकली मंथली देखा, वीकली देखा, फिर हम लोग डेली की ओर चलते। डेली सिचुएशन क्या है यहाँ पर, डेली का देखो, यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पर दिखाई देती है, थोड़ा देखो। अब इसको इस रेट के नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद फिर सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर बीच में हम लोग 24,300 के बाद बीच में सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया था और हम लोग डाउन साइड देख सकते हैं। फिर ये चीज होने के बाद हम लोग पूरा प्योर श्योर इंट्रा डे के लिए क्या सिचुएशन है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी ये प्राइस दोस्तों, ये जो प्राइस है हमारी, ये ब्लैक कलर की, ये 24,960, ये इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई 24,956
आसपास, यानी इस रेट के ऊपर चलना शुरू होना जरूरी है कि ये हाई ब्रेक करेगा तो भी हम लोग आगे सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो ये प्राइस लगाई हुई है, ये प्राइस, ये फ्लैग क्या लगाया हुआ है, ये फ्लैग हमारा आखिरी 1 आवर्स का जो प्राइस वॉल्यूम बना है वहाँ यहाँ पे इसका फ्लैग लगाया हुआ, इसका फ्लैग का प्राइस कितना है 24,655 के आसपास। तो इस रेट के ऊपर अभी भी रेजिस्टेंस का तो ये काम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 24,650 के ऊपर चलना शुरू होने के बाद और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, पूरे वीक के लिए मंडे से लेके फ्राइडे तक ये हमारा 24,700 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, तब इसके अंदर बात बनेगी, अदरवाइज यहाँ पर बात बिगड़ी हुई है। हमारा सपोर्ट लेवल आया हुआ है जो हमारी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार ये 24,480 है। और ये जो लो प्राइस है, ये लो प्राइस है हमारी कितनी है, ये है हमारी 24,535। इस रेट के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो फर्दर हम लोग और डाउन साइड जा सकते हैं, बराबर है ना। इसके नीचे जाने के बाद और हम लोग डाउन साइड जा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो येलो लाइन आई हुई है ये हमने 5 साल की, पिछले 5 साल की लाइन कही हो। तो यहाँ पर ब्लू लाइन देखो, यहाँ पर आई हुई है लाइन, ये ब्लू, ये आप सॉरी येलो। तो ये येलो लाइन क्या है हमारा, यहाँ तक इसको टच करने को आया तो फिर हम लोग यहाँ पे कहीं पे तो सपोर्ट लेंगे कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर चलना शुरू हो गया तो रैली बनी थी। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने के बाद डाउन साइड है, इसको ब्रेक किया तो डाउन साइड है। यहाँ पर हमने पूरा ये प्राइस लिए, हमने पूरा 5 ईयर्स की, जब भी मार्केट गिरा था ना तब से ये लाइन ली हुई है। अभी इसको टच करने को आने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, फिर ये टच करने को आ सकता है, इसके आसपास आ सकता है। यहाँ पर भी टच नहीं किया इसने, 9 मई को आया था लेकिन टच नहीं किया था इसने। अभी आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या सिनेरियो पैदा होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने मंथली, वीकली, डेली एंड हमारा जो प्योर श्योर इंट्राडे के लिए जो पोजीशन लेना है इसके बारे में भी बताया। सिर्फ इसके अंदर याद रखना क्या, हाँ अभी और एक लाइन आई है, ये हमारा पूरा मंथ रहेगा, नेक्स्ट मंथ आएगा ना अगस्त मंथ, हमारा जो पूरा ये लाइन इसका है अगस्त मंथ का, ये हमारा 25,080 के 80 टू 80 पकड़ो या 25,100, ये हमारा ऊपर वाला आएगा तो यहाँ पे आ सकता है। सबसे पहले इसको ब्रेक करना जरूरी, फिर ऊपर वाला सोचेंगे। इसको हमारा पूरा वीक रहेगा जो मंडे से लेके फ्राइडे तक, नेक्स्ट वीक वाला 24,700 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग आगे ऊपर वाले देखेंगे, टारगेट देखेंगे। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर सिचुएशन खराब होगी। ये हमारा फर्स्ट 24,650 ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये भी रेजिस्टेंस होगा, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिर्फ इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो भी पोजीशन खराब होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको मंथली का पूरा डिटेल में बोल दिया, दिखाया पूरा, देखो ठीक है ना। तो मंथली का दिखाया, वीकली दिखाया, 5 वीक, डेली भी। अभी यहाँ पे वीडियो और हमारा 5 मिनट का जो सिचुएशन जो है प्योर श्योर इंट्राडे का ये भी बताया, ठीक है। अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके लिए जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।